हेलो साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। आपका हमारे यूट्यूब चैनल हनुमंत कृपा 0005 में स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आपके लिए वाल्मीकि रामायण के बालकांड का पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं। तो चलिए साथियों, अब वाल्मीकि रामायण का पाठ प्रारंभ करते हैं। उससे पहले श्री हनुमान जी महाराज को आसन दे दें। ये रहा हमारे बालाजी महाराज का आसन हमने दे दिया है। अब मैं उनका आह्वान कर लेता हूँ। हे श्री हनुमान जी महाराज, प्रतिदिन की तरह आज भी आप अपने आसन पर आकर विराजमान हो जाइए। मेरे द्वारा वाचन किए जा रहे श्री वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण कीजिए। आइए विराजिए प्रभु। अब मैं पाठ प्रारंभ करता हूँ। जय श्री राम। तो साथियों, आज हमारा 47वां सर्ग बालकांड में हम वाल्मीकि रामायण में आपको श्रवण कराने जा रहे हैं। इसका संवाद है द्वितीय का अपने पुत्रों को मरुदगण बनाकर देवलोक में रखने के लिए इंद्र से अनुरोध करना, इंद्र द्वारा उसकी स्वीकृति, द्वितीय के तपोवन में ही इच्छावक पुत्र विशाल द्वारा विशाला नगरी का निर्माण तथा वहां के तत्कालीन राजा सुमिति द्वारा विश्वामित्र मुनि का सत्कार। तो चलिए साथियों, श्री हरि के चरणों का ध्यान करते हुए इस पवित्र वाल्मीकि रामायण के पाठ का आप श्रवण करिए। सप्तधातु कृते गर्भेदिति परम दुखितः सहस्राक्षं सुदुर्द्राधर्ष वाक्यम सुनन्याय ब्रवीत। इंद्र द्वारा अपने गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए जाने पर देवी दिति को बड़ा दुख हुआ। वे दुदर्श वीर सहस्त्राक्ष इंद्र से अन्यायपूर्वक बोली, मम अपराध दातः गर्भे अहम सप्तदा सकलीकृतः नापराधो ही देवेश तवात्र बलसूदन। देवेश बलसूदन, मेरे ही अपराध से इस गर्भ के 7 टुकड़े हुए हैं। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। प्रिय तत्प्रात्याक्षामिमं गर्भ विप्रे मरुतां सप्तशातनां स्थानापला भवन्तु ते। इस गर्भ को नष्ट करने के निमित्त तुमने जो क्रूरतापूर्ण कर्म किया है वह तुम्हारे और मेरे लिए जिस तरह प्रिय हो जाए वैसे ही उसका परिणाम तुम्हारे और मेरे लिए सुखद हो जाए, वैसा उपाय मैं करना चाहती हूँ। मेरे गर्भ के वे 7 खंड 7 व्यक्ति होकर 7 मरुदगणों के स्थानों का पालन करने वाले हो जाएं। बात स्कंदा इमे सप्त चरन्तु दिव्यपुत्रकः मारुता इति विख्याता दिव्य रूपा महात्मजः। बेटा, ये मेरे दिव्य रूपधारी पुत्र मारुत नाम से प्रसिद्ध होकर आकाश में जो सुविख्यात 7 वात स्कंद हैं उनमें विचरे। ब्रह्मलोकम चरत्वेक इंद्रलोकम तथा परः दिव्य वायुरीति ख्यात स्त्रियोपि महायशा। जो 7 मरुत बताए गए हैं वे 7 के गण हैं। इस प्रकार 49 मरुत समझने चाहिए। इनमें जो प्रथम गण है वह ब्रह्मलोक में विचरे, दूसरा इंद्रलोक में विचरण करें तथा तीसरा महायशस्वी मरुदगण दिव्य वायु के नाम से विख्यात हो अंतरिक्ष में वहां बहा करे। तत्वारच्यु सर्वश्रेष्ठ दिशो वे तव शासनाथ सचरयन्ति भद्रम ते काले निहिम ममात्मजा तत्वकृतनेव नाम्रा वे मारुत इति विश्वरता। सुरश्रेष्ठ, तुम्हारा कल्याण हो। मेरे शेष 4 पुत्रों के गण तुम्हारी आज्ञा से समयानुसार संपूर्ण दिशाओं में संचार करेंगे। तुम्हारे ही रखे हुए नाम से तुमने जो माँ रुध कहकर उन्हें रोने से मना किया था, उसी माँ और रुध इस वाक्य से वे सब के सब मारुत कहलाएंगे। मारुत नाम से ही उनका या उनकी प्रसिद्धि होगी। तस्यात् शतवचनं श्रुत्वा सहस्राक्षः पुरन्दरः उवाच प्राञ्जलिवादमिदं बलसूदनः। दिति का यह वचन सुनकर बल दैत्य
को मारने वाले सहस्त्राक्ष इंद्र ने हाथ जोड़कर यह बात कही। सर्वमेतदयोक्तं ते भविष्यति न संशय, विचरष्यन्ति भद्रम ते देवरूपात्मजा। माँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुमने जैसा कहा वह सब वैसा ही होगा, इसमें संशय नहीं। तुम्हारे ये पुत्र देवरूप होकर विचरेंगे। एवं तो निश्चय कृत्वा माता पुत्रो तपोवने, जगमतुसृदिवं राम कृतार्थी वेति न श्रुतम। श्री राम, तुम तपोवन में ऐसा निश्चय करके वे दोनों माता पुत्र दिति और इंद्र कृतकृत्य हो स्वर्गलोक को चले गए, ऐसा हमने सुन रखा है। ऐश देश शकाकुष्ठ महेन्द्राश्रुतपुरः, द्वितीयत्र तपसिद्धमेवं परिचचार सह। काकुष्ठ यही वह देश है जहाँ पूर्व काल में रहकर देवराज इंद्र ने तप सिद्ध दिति की परिचर्चा की थी। इक्ष्वाकोस्तु नरव्याघ्र पुत्र परम धार्मिकः, अवलम्बयमास मुमुत्पन्नो विशाल इति विश्रुतः, तेन चासिधि स्थाने विशालेति पुरी कृता। पुरुषसिंह पूर्व काल में महाराज इच्छावुक के एक परम धर्मात्मा पुत्र थे जो विशाल नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका जन्म अलम्बुसा के गर्भ से हुआ था। उन्होंने इस स्थान पर विशाला नाम की पुरी बसाई थी। विशालस्य सुतो राम हेमचंद्रो महाबलः, सुचंद्र इत विख्यातो हेमचंद्र दंतरः। श्री राम, विशाल के पुत्र का नाम हेमचंद्र जो बड़े बलवान थे, हेमचंद्र के पुत्र सुचंद्र नाम से विख्यात हुए। सुचंद्र तनयो राम धूम्राश्वतेत विश्रुतः, धूम्राश्वातनश्चापि सुचज्जय समपद्यत। श्री रामचंद्र सुचंद्र के पुत्र धूम्राश्व और धूम्राश्व के पुत्र संजय हुए। संचस्य सुतः श्रीमान सहदेव प्रतापवान, कुशाभ सहदेशस्य पुत्र परम धार्मिकः। संजय के प्रतापी पुत्र श्रीमान सहदेव हुए। सहदेव के परम धर्मात्मा पुत्र का नाम कुशाश्व था। कुशाश्व महातेजा सोमदत्त प्रतापवान, सोमदस्य पुत्र काकुस्थ इति विश्रुतः। कुशाश्व के महातेजस्वी पुत्र प्रतापी सोमदत्त हुए और सोमदत्त के पुत्र काकुस्थ नाम से विख्यात हुए। तस्य पुत्रो महातेजा समत्येश पुरी मिमाम, आवशत परम प्रख्य सुमित नाम दुर्जय। काकुस्थ के महातेजस्वी पुत्र सुमिति नाम से प्रसिद्ध हैं, जो परम कांतिमान एवं दुर्जय वीर हैं। वे ही इस समय इस पुरी में निवास करते हैं। इक्ष्वाकोस्तु प्रसादेन सर्व वैशालिक नृपः, दीर्घ यशो महात्मनो वीर्यवंतः सुधर्मिका। महाराज इच्छावुक के प्रसाद से विशाला के सभी नरेश दीर्घायु महात्मा पराक्रमी और परम धार्मिक होते आए हैं। ह्रिया रजनीमेकां सुखम स्वप्यास में वयम, स्वप्रभाते नरश्रेष्ठ जनकम दृष्टमहर्षियम। नरश्रेष्ठ, आज एक रात हम लोग यहीं सुखपूर्वक शयन करेंगे, फिर कल प्रातःकाल यहाँ से चलकर तुम मिथिला में राजा जनक का दर्शन करोगे। सुमयस्तु महातेजा विश्वामित्र मुपागम, श्रुत्वा नरश्रेष्ठ प्रतज्ञच्छा हायसा। नरश्रेष्ठ महातेजस्वी महायशस्वी राजा सुमिति विश्वामित्र जी को पुरी के समीप आया। वह सुनकर उनकी अगवानी के लिए स्वयं आए। पूजां च परम कृत्वा सोमध्याय शबंधवः, प्रांजलि कुशलम पृष्ठवा विश्वामित्र कथा ब्रवीत। अपने पुरोहित और बंधु बांधवों के साथ राजा ने विश्वामित्र जी की उत्तम पूजा करके हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा और उनसे इस प्रकार कहा। धन्योऽस्मिन् गृहीते अस्मि यस्यं विषयं मुने, संप्राप्तो दर्शनम चैव नास्ति धन्यतरो मम। मुने, मैं धन्य हुआ, आपका मुझ पर बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि आपने स्वयं मेरे राज्य में पधार कर मुझे दर्शन दिया। इस समय मुझसे बढ़कर धन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है।
इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे सप्तचत्वारिंश सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड का 47वां सर्ग पूरा हुआ। अष्टाचत्वारिंश सर्गः। अब आप 48वें सर्ग का श्रवण करिए। इसका संवाद है, राजा सुमिति से शतकृत हो एक रात विशाला में रहकर मुनियों सहित श्री राम मिथिलापुरी में पहुंचना और वहां सूने आश्रम के विषय में पूछने पर विश्वामित्र जी का उनसे अहिल्या को शाप प्राप्त होने की कथा सुनाना। पृष्ठवा तु कुशलम तत्र परस्पर समागमे कथयन्ते सुमित वाक्यम व्याजहार महामुनिम। वहां परस्पर समागम के समय एक दूसरे का कुशल मंगल पूछकर बातचीत के अंत में राजा सुमित ने महामुनि विश्वामित्र से कहा, इमो कुमारो भद्रम ते देवतुल्यम पराक्रमो गजसिंगति वीरो सादुल वृष भोप में। ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। ये दोनों कुमार देवताओं के तुल्य पराक्रमी जान पड़ते हैं। इनकी चाल ढाल हाथी और सिंह की गति के समान है। ये दोनों वीर सिंह और शाण के समान प्रतीत होते हैं। पदम पत्र विशालाक्षो खड़ग तूण धनुर्धरो अश्वन रूपेण समुप्तस्त्यो वने। इनके बड़े बड़े नेत्र विकसित कमल दल के समान शोभा पाते हैं। ये दोनों तलवार तरकस और धनुष धारण किए हुए हैं। अपने सुंदर रूप के द्वारा दोनों अश्विनी कुमारों को लज्जित करते हैं तथा युवावस्था के निकट आ पहुंचे हैं। यद्रक्षेवगाम प्राप्तो देवलोकादिमामरो कथम पदम्याम ही प्राप्तो किमर्थ कश्यवा मुने। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो दो देवकुमार देवीक्षावश देवलोक से पृथ्वी पर आ गए हों। मुने, ये दोनों किसके पुत्र हैं और कैसे किस लिए यहाँ पैदल ही आए हैं। भूष्यन्ताभिमं देशम चंद्र सूर्य विमावरम परस्परणेन सदृश्यो प्रमाणेति चेष्टते। जैसे चंद्रमा और सूर्य आकाश की शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार ये दोनों कुमार इस देश को सुशोभित कर रहे हैं। शरीर की ऊंचाई, मनोभाव सूचक संकेत और चेष्टा बोलचाल से ये दोनों एक दूसरे के समान हैं। किमर्थ च नरश्रेष्ठो संप्राप्तो दुर्गमे पथि परायुधरो वीरो श्रोतुमिच्छामि तत्वतः। श्रेष्ठ आयु धारण करने वाले ये दोनों नरश्रेष्ठ वीर इस दुर्गम मार्ग में किस लिए आए हैं, यह मैं यथार्थ रूप से जानना चाहता हूँ। तस्य तद वचनं श्रुत्वा यथाव्रतं न वेदयत् शीघ्रं श्रम निवासनं च राक्षसानां वधं यथा। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राजा परम विस्मितः। सुमिति का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने उन्हें इस वृत्तांत यथार्थ रूप से निवेदन किया। सिद्धाश्रम में निवास और राक्षसों के वध का प्रसंग भी यथावत रूप से कह सुनाया। विश्वामित्र जी की यह बात सुनकर राजा सुमिति को बड़ा विस्मय हुआ। अतिथि परम प्राप्तो पुत्रो दशरथस्य तो पूज्यमास विधिवत सत्कारो महाबलो। उन्होंने परम आदरणीय अतिथि के रूप में आए हुए उन दोनों महाबली दशरथ पुत्रों का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। ततः परम सत्कारम सुमितो प्राप्य राघवो उगस्य तत्र निशामेकाम जगतो मृतलाम। ततः सुमिति से उत्तम आदर सत्कार पाकर वे दोनों रघुवंशी कुमार वहां एक रात रहे और सवेरे उठकर मिथिला की ओर चल दिए। ताम दृष्ट्वा मुने सर्वे जनकस्य पुरी शुभावं साधु साध्वती संतो मिथिलां संपूजयन्। मिथिला में पहुंचकर जनकपुरी की सुंदर शोभा देख सभी महर्षि साधु साधु कहकर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। मिथिलोपवने तत्र आश्रम मम दृश्यम राघवः पुराणम निर्जनम रम्यम प्रपक्ष मुनिपुंगवम। मिथिला के उपवन में एक पुराना आश्रम था जो अत्यंत रमणीय होकर भी सुनसान दिखाई देता था। उसे देखकर श्री रामचंद्र जी ने मुनिवर विश्वामित्र जी से पूछा, इदमाश्रम संकासम किम निविदम मुनिवर्जितम श्रोतुम इच्छामि भगवान कश्याम पूर्वाश्रमः। भगवान,
यह कैसा स्थान है जो देखने में तो आश्रम जैसा है, किंतु एक भी मुनि यहाँ दृष्टिगोचर नहीं होते। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि पहले यह आश्रम किसका था। ततक्ष्वा राघवोक्तम वाक्यम वाक्यम विशारदः प्रत्युवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। श्री रामचंद्र जी का यह प्रश्न सुनकर प्रसन्न प्रवचन कुशल महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र जी इस प्रकार उत्तर दिया। हन्त ते कस्यास्यामि शृणु त्वत्त्वेन राघवा यस्येतदाश्रम पदम सप्तम कोपा आत्मना। रघुनंदन, पूर्व काल में यह जिस महात्मा का आश्रम था और उन्होंने क्रोध पूर्वक इसे शाप दे दिया था, उनका तथा उनके इस आश्रम का सब वृतांत तुमसे कहता हूँ, तुम यथार्थ रूप से इसको सुनो। गौतमस्य नरश्रेष्ठ पूर्वमांसी महात्मनः आश्रमो दिव्य शंकाशः सुरेरपेश पूजितः। नरश्रेष्ठ, पूर्व काल में यह स्थान महात्मा गौतम का आश्रम था। उस समय यह आश्रम बड़ा ही दिव्य जान पड़ता था। देवता भी इसी की पूजा और प्रशंसा किया करते थे। सचात्र तप अतिष्ठत्य अहिल्या सहित पुराः वर्ष पूज्ञान कौनिकान राजपुत्र महायशा। महायशस्वी राजपुत्र, पूर्व काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या के साथ रहकर यहाँ तपस्या करते थे। उन्होंने बहुत वर्षों तक यहाँ तप किया था। तस्या अभ्यंतरम विदित्वा च सहस्राक्ष सचीपति मुनिवेशधरो भूत्वा अहिल्यामिदिब्रवीत। एक दिन जब महर्षि गौतम आश्रम पर नहीं थे, उपयुक्त अवसर समझकर सचीपति इंद्र गौतम मुनि का वेश धारण किए वहां आए और अहिल्या से इस प्रकार बोले। श्रुतुकालम प्रत्यक्ष्यन्ते नार्थिना सुसामहिते संगमम त्वहमिच्छामि त्वः सहसुमध्ये में। सदा सावधान रहने वाली सुंदरी, रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी पुरुष ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। सुंदर कटि प्रदेश वाली सुंदरी, मैं इंद्र तुम्हारे साथ समागम करना चाहता हूँ। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात। रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। यथा ब्रवीत सुरश्रेष्ठम कृतार्थे अंतरात्मना कृतार्थ अस्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमिते प्रभो आत्मना माम च देवेश सर्वता रक्ष गौतमात्। रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इंद्रस्तु प्रश्न वाक्यम अहिल्या दिवं ब्रवीत शुश्रोणे प्रतुष्टो अस्मि गमश्यामि यथागतम। तब इंद्र ने अहिल्या से हंसते हुए कहा, सुंदरी, मैं भी संतुष्ट हो गया। अब जैसे आया था उसी तरह चला जाऊंगा। एवं संगम्य तो तदा निश्चय क्रमो जात ततः ससंभ्रमात्वरं राम संकितो गौतमं प्रति। श्री राम, इस प्रकार अहिल्या के समागम करके इंद्र जब उस कुटी से बाहर निकले, तब गौतम आ जाने की आशंका से बड़ी उतावली के साथ वेगपूर्वक भागने का प्रयत्न करने लगे। गौतमं सददर्शात् प्रपश्यन्त महामुनिं देवदानव दुदर्श तपोबल समन्वितं तीर्थदक पवित्रक्रम दीप्यमानमिमावनलं गृहीत समद्मि तत्र संकुशं मुनि पुंगवम। इतने में ही उन्होंने देखा कि देवता और दानवों के लिए भी दुर्दर्श तपोबल संपन्न महामुनि गौतम हाथ में शमिदा लिए आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं। उनका शरीर तीर्थ के जल से भीगा हुआ है और वे
प्रज्वलित अग्नि के समान उद्दीप्त हो रहे हैं। दृष्ट्वा सुरपते अस्ते विशेषण वंदनो भवत अथ दृष्ट्वा सहस्रात् मुनिवेशधरं मुनिः दुव्रतं व्रत संपन्नो रोषाद वचनम ब्रवीत। उन पर दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र भय से थर्रा उठे, उनके मुख पर विषाद छा गया। दुराचारी इंद्र को मुनि का वेश धारण किए देख सदाचार संपन्न मुनिवर गौतमी जी ने रोष में भरकर कहा, मम रूपम समायस्थाय कृतं वानसी दुर्मते अकर्तव्यादम इष्यमाद विफलस्त्व भविष्यसि। दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू विफल अंड कोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेन वग्मुक्तस्य सुरोरोषेण महात्मना पेत तुर्वषणो भूमे सहस्राक्ष तत्वक्षणात्। रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। तथा सप्लक्ष के शक्रम भार्यमपि च शाश्वतवान् इह वर्ष सहस्राणि बहुनि निवास्यन्ति बात वक्षा निराहरा तपस्यन्ति भविष्यानि अदृश्या सर्वभूतानां श्रमो अस्मिन् भविष्यसि। यदा तत्वेदमनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमस्येदि दुर्देशता कुता भविष्यसि तस्यातेन दुर्मते लोभमोह विवर्जिता मत्स्कासमुदायुक्ता स्ववपुधरस्यसि। इंद्र को इस प्रकार शाप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी शाप दे दिया। दुराचारणी, तू भी यहाँ कहीं 1000 वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। जब दुदर्श दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। एव मुक्त महातेजा गौतमो दुष्टचारणीम इमाश्रम श्रुत्वसृज्य सिद्धचारण सेविते हिमवृक्षखरे रम्ये तपो तेवे महातपाः। अपनी दुराचरणी पत्नी से ऐसा कहकर महातेजस्वी महातपस्वी गौतम इस आश्रम को छोड़कर चले गए और सिद्धों तथा चारणों से सेवित हिमालय के रमणीय शिखर पर रहकर तपस्या करने लगे। इत्यार्षे श्री रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 48 सर्गः समाप्तः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के बालकांड का 48वां सर्ग पूरा हुआ। तो चलिए साथियों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कल पुनः फिर नए सेशन के साथ उपस्थित होंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। तो चलिए साथियों, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की।